वेलकम चैम्प्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का एक न्यू लेक्चर सीरीज। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैं हूं शुभम जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टूडियस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग फूड कंपोनेंट्स का इंटेक करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, मिल्क, चीज एसेट्रा एसेट्रा। सो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिशन मिलता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आखिर क्या है न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? हम ह्यूमंस की तरह प्लांट्स को भी अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसे वो सॉइल, वाटर और एयर से लेते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को एनेबल करते हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, जो डिफेक्टेड पीस है उसको रिपेयर करने के लिए, डैमेज्ड पार्ट्स को, उसके साथ ही अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो कि हमें चाहिए होते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें डिफाइन करना हो कि न्यूट्रिशन क्या है, तो हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन एक मोड है फूड के इंटेक का किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिससे वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। जैसे कि एनिमल्स में हम सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, प्लांट्स सिमिलरली एयर, वाटर और सॉइल से न्यूट्रिशन को पाते हैं। नाउ देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपोस मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड खुद बनाता है, इसलिए उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल हैं प्लांट्स। उसके साथ ही सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोस मीन्स अदर्स, ट्रोफोस मीन्स न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम प्लांट्स के द्वारा बना बनाया खाना कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम खुद का अपना खाना नहीं बना पाते। हेट्रोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है हम ह्यूमंस अलग अलग प्लांट्स पे अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए निर्भर करते हैं, राइट? सो यू कैन सी द डिफरेंस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टूडियस लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू। तो चलिए, इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए आइए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिटेल में पढ़ें। सो फॉर अ क्विक रिवीजन, हमने अभी पढ़ा कि न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक, जो कि मेजरली प्लांट्स में देखा जाता है, और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। अब हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने अभी पढ़ा था ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। ऑटो नरिशमेंट वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि है मेजरली प्लांट्स इकलौते ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, ये अपने लाइफ प्रोसेसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। किसके हेल्प से? एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। आई होप आप सब अवेयर होंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के हेल्प से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिससे प्लांट्स फूड बनाते हैं। ये यूटिलाइज करते हैं सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का अपना फूड बनाने के लिए, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ शुगर है जिसका नाम है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कुछ फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि सनलाइट एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है प्लांट्स के लिए। उसके साथ ही वाटर हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर फूड के ट्रांसफर में या फिर ट्रांसपोर्ट में। उसके साथ ही क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं प्लांट के लीव्स में, जो कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड एट लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स अपने एटमॉस्फेयर से पाते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी सन से, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन करता है और उसके बदले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है।
इस प्रोसेस में ग्लूकोज क्रिएट होता है जो कि लाइफ प्रोसेसेस में काम आता है, राइट। तो किसी भी प्लांट के हेल्दी लिविंग के लिए ये चारों फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये लीव्स सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। नाउ लीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक प्लांट का। इन्हें फूड फैक्ट्रीज भी कहा जा सकता है प्लांट का। ये रॉ मटेरियल्स अपने सराउंडिंग से लेते हैं और फूड बनाते हैं। अब इन लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं या फिर छेद कह लें, जिसको गार्ड किया जाता है गार्ड सेल्स के द्वारा। इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ अ लीफ। इसमें छोटे छोटे एयर स्पेसेस हैं जो कि लीफ को थोड़ा सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाते हैं। और बॉटम की तरफ आप देख सकते हैं स्टोमेटा। ये छोटे छोटे पोर्स हैं और जो येलो फिगर्स आपको किडनी बीन जैसा दिख रहा है, दोज आर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल पोर्स को, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ ही आप देख सकते हैं जाइलम एंड फोलम, ये वेसल्स हैं जो कि फूड और वाटर सप्लाई करते हैं। तो गार्ड सेल का एक डिटेल्ड पिक्चर यू कैन सी। एक ओपन स्टोमेटा है। ड्यूरिंग डे टाइम हमारा स्टोमा जो होता है वो ओपन होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। वाटर और पोटेशियम आयंस उसके अराउंड में आप देख सकते हो, ब्लू एंड रेड डॉट से है। तो वो जब एब्जॉर्ब कर लेता है गार्ड सेल, तो वो ओपनिंग को ओपन कर देता है, राइट। उसके साथ ही रात के टाइम ये स्टोमा बंद हो जाता है। यू कैन सी दिस फोटो हियर, द स्टोमेटा इज ओपनिंग ड्यूरिंग डे टाइम और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और ग्रेजुअली वो बंद हो जाता है। दिस इज फ्रॉम अंडर अ माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है स्टोमेटा, राइट। I hope this video is interesting. We have used certain animation to make this video very interesting. ठीक है, please share it with your friends also. तो अभी आपने देखा था लीफ के स्ट्रक्चर में वहां पे कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स थे ना, जिसको हमने बोला था जाइलम एंड फोलम। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स लीफ में ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। ये रूट से शूट तक या लीफ तक ले जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक वेसल्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम कहते हैं जाइलम और फोलम। यू कैन सी इट इन द फोटो। तो यहाँ पे जाइलम एक वन वे फ्लो वाला वेसल है। वेसल मीन्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई मेन परफोरेशन या अलग तरह के डिवीजन नहीं है। वेयरएज फोलम फूड कंटेनिंग या फूड ट्रांसपोर्ट के लिए बना है, जो आपके राइट हैंड साइड में है। इसमें टू वे फ्लो के लिए जगह होती है। ये परफोरेटेड रहता है और इसके चैम्बर सेपरेटेड रहते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ डेजर्ट प्लांट्स की, तो डेजर्ट प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, पर आप देखते हैं उनमें कोई लीव्स तो होती नहीं है। लीव्स इसलिए नहीं होती है ताकि वाटर लॉस कम हो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। उनके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उनके स्टेम से भी हो जाता है, उनके ब्रांचेस से भी हो जाता है। ठीक है, तो उनके लीव्स मॉडिफाइड होते हैं थॉर्न के शेप में फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए। अब लीव्स में स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट बनाया है, जिसको हम आयोडीन टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें ग्रीन लीफ को हम लेते हैं, उसको बॉयल कर लेते हैं। ठीक है, इथेनॉल में, सो दैट उसका क्लोरोफिल वॉश आउट हो जाए। उसको फिर डीकलराइजेशन के लिए कोल्ड वाटर में डिप करते हैं। फिर उसको वॉच ग्लास में जब हम रख के उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं ना, तो वो लीव जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो फूड बनाता है वो ब्लैक हो जाता है, और जिसमें नहीं होता है वो ब्राउन ही रहता है। नाउ चांस, आपने कभी लेक साइड विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि ग्रीन पैचेस होते हैं उस पानी। बेसिकली ये ज्यादातर स्टैग्नेंट वाटर, जहां रुका हुआ पानी है, वहां देखा जाता है इस तरह की पिक में, जैसा आप देख सकते हैं। तो पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में ग्रीन ग्रीन पैचेस होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एल्गी। तो आप सोच रहे होंगे ये ग्रीन कैसे हैं? यस,
इन प्लांट्स में भी होता है क्लोरोफिल और ये अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। नाउ अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज हेट्रोट्रॉफिक। प्लांट्स में भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हम इस चैप्टर में उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपने ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया, अब हेट्रोट्रॉफिक देखते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में पाया जाता है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है या फिर वो खुद का फूड नहीं सिंथेसाइज कर पाते हैं। ऐसे प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन को अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं? वो ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह ही दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहला एग्जाम्पल है इसका पैरासाइट प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आपने कभी एक तरह का वायरी येलो कलर का स्ट्रक्चर देखा होगा जो कि अदर प्लांट्स या ट्रीज के ऊपर कवर्ड कर लेता है उसे, तो इसको कहते हैं कसकटा या अमर बेल। क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना पाता है, ये होस्ट प्लांट के ऊपर से पैरासाइट के फॉर्म में उसका फूड ले लेता है। अनदर बिग एग्जांपल इज रैफलेशिया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है, इसका साइज अप्रोक्स 2 to 3 फीट हो सकता है। इसमें मेजरली 5 पेटल्स होते हैं और बहुत ही कलरफुल दिख रहा है ये। इसका दूसरा नाम कॉप्स फ्लावर भी है क्योंकि इससे बहुत ही बैड फाउल स्मेल आती है, जिससे वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उससे अपनी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेता है। अनदर कैटेगरी इन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए इंसेक्ट्स पर निर्भर रहते हैं, इनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पहला इसका एग्जांपल है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में इसकी लीफ इस तरह से मॉडिफाइड हो जाती है, जैसे पिचर मतलब एक घड़ा जैसा, घड़े का ढक्कन बनके उसकी लीफ ऐसा मॉडिफाई हो जाती है, जैसे ही उस पे कोई इंसेक्ट बैठता है वो लिड क्लोज हो जाता है और वो ट्रैप हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज विनस फ्लाई ट्रैप। इस फ्लाई ट्रैप में छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं लीफ पर, और जैसे ही किसी इंसेक्ट ने इन लीफ प्रोजेक्शंस को टच किया, एक तरह का इनिशियल 20 सेकेंड्स का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और ये विनस फ्लाई ट्रैप में इंसेक्ट्स फंस जाते हैं। फिर इनके ब्लड को वो सक कर कर फ्लाई ट्रैप कुछ दिनों के बाद अपने आप ओपन हो जाता है। राइट, दिस इज अ टाइप ऑफ कार्निवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये भी एक एग्जांपल है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। दीज आर वेरी वेरी डेंजरस प्लांट्स। इसमें अगर आप फिंगर भी रख दोगे दे कैन इजिली हर्ट यू। सो स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइए समझते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, आप कभी वेजिटेबल मार्केट में गए होंगे तो वहां से आपने व्हाइट शाइनी मशरूम्स जरूर खरीदे होंगे। वो मशरूम्स एक एग्जाम्पल है सैप्रोट्रॉफ्स के। उसके साथ ही कभी आपने ब्रेड बहुत दिनों तक रख दी होगी तो आपने देखा होगा उस पर ग्रीन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, उस पर फंगस डेवलप हो जाता है, फंगाई। राइट, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। मोस्टली इन रेनी सीजन आप देख सकते हो जहां पे वुड, किसी ट्री की वुड अगर गीली हो, वेट हो, तो उस पे मशरूम्स उग आते हैं। तो ये मशरूम्स बेसिकली उग कहां से रहे, ग्रो कहां से कर रहे हैं? ये मॉइस्ट सॉइल या फिर किसी सड़ती हुई लकड़ी, रॉटिंग वुड पे ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स डेड एंड डिकाइंग मैटर पे ग्रो करता है, इसको कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस सिर्फ ब्रेड पर ही नहीं, पिकल्स पे, लेदर पे, पुराने कपड़ों में भी डेवलप हो जाता है। राइट, बेसिकली ये रेनी सीजन में या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। ये कैसे डेवलप हो रहा है? बिकॉज फंगल के पोर्स जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब वो किसी ह्यूमिड या फिर वेट सब्सटेंस पे पड़ते हैं वो जर्मिनेट या ग्रो होने लग जाते हैं फंगस। अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्लांट इन सिम्बायोटिक रिलेशन या फिर सिम्बायोसिस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि दोनों यहाँ पर दो पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टनर्स खाना नहीं बना पा रहे हैं अपने से, तो वो एक तरह से पार्टनरशिप में चलते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और अपने आप में शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। जैसे कि किसी प्लांट के रूट में फंगस रहता है, वो फंगस उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और बदले में वो प्लांट
फंगस को अपना फूड बना के देता है। ऐसा ही लिचेंस में हमें देखने को मिलता है। लिचेंस में एल्गी और फंगस का पार्टनरशिप होता है। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो फूड बना पाता है, वेरास फंगी उसको एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से पार्टनरशिप हो जाती है एग्जिस्टेंस के लिए। ऑर्गेनिजम्स के बीच में इस पार्टनरशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इन दोनों पार्टनर्स को हम कहते हैं सिम्बायट्स। ओके, देखिए हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन की तो बात कर ली कि कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में, पर ये न्यूट्रिशंस प्लांट को मिलते कहाँ से हैं? सॉइल से। तो ये बहुत ही एसेंशियल है कि सॉइल का ध्यान दिया जाए। हमारे हार्ड वर्किंग फार्मर्स सॉइल का बहुत ध्यान देते हैं। तो ये न्यूट्रिशन प्लांट को कैसे मिलेगा? फार्मर्स ऐड करते हैं अपनी सॉइल में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स तो केमिकल न्यूट्रिएंट्स हो गए जो फैक्ट्री से बन के आते हैं, वेराज मैन्योर क्या है? ओरिजिनल नेचुरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि काउडंग से। तो दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। ये सॉइल को एनरिच बनाएंगे और प्लांट की हेल्दी लाइफ को कंटिन्यू करने में मदद करेंगे। ठीक है। अब लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि प्लांट्स भी अपने बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। बैक्टीरिया उसके रूट्स में रहता है, जैसे कि हम देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एक राइबोजियम होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि पीज, पल्सेस एसेट्रा। ठीक है। तो नाइट्रोजन क्योंकि बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में 78% है, पर डायरेक्टली वो प्लांट उसको यूज नहीं कर पाते जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते। इसलिए राइबोजियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स के लिए बनाता है और लेग्यूम्स या फिर छोटे छोटे गांठ टाइप को आपको देखने मिलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में। इस तरह की रिलेशन को भी सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल। आप कहीं भी वीडियो को पॉज करके या फिर रिप्ले करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।